हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ही प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आशा करता हूँ आप सभी की तरह बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के चल रहे। ठीक है, तो फिर से आपके सामने यहाँ पे लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस प्रैक्टिस सेट को आप देख के जाते हैं अपने एग्ज़ाम में तो ये समझिए आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, लगभग देखा सर 90% आपके सवाल कुछ ऐसे यहाँ पे दिखाई देने वाले। ठीक है, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस यहाँ पे सेट है, ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए तो आपके सामने यहाँ पे रहा आज की क्लास का पहला सवाल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सवाल देखा सर बहुत बहुत आसान है, आपके एग्ज़ाम का पूछा भी गया है। चलिए भाई बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा। जो यहाँ पे दिया गया है सवाल, सवाल को ध्यान से देखेंगे। हमारे पास बोला 25 का जो संबंध है 625 यहाँ पे दिया गया है। 35 का संबंध क्या होगा यहाँ पे? सोचिए यहाँ पे क्या हो सकता है इसका आंसर। देखा सब बहुत आसान भाई यहाँ पे सवाल है। तो हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे क्या है 25, यहाँ पे जो संबंध दिया है 625 से दिया है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलेंगे जो भैया गुरुजी यहाँ पे जो होता है 25 का स्क्वायर कितना? 625 होता है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 35 का स्क्वायर कितना होगा? 35 का जो स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, 35 का जो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आप खुद बताइए। 35 का जो स्क्वायर हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 12 35 मिल जाएगा, यहाँ पे 12 25 मिल जाएगा भाई यहाँ पे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिया? हमारे पास ये फर्स्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन दिया, काम खत्म भाई यहाँ पे। फर्स्ट वाला हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया है, काम खत्म हो जाएगा भाई। चलिए आगे आते हैं, अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अगला रहा आपके सामने यहाँ पे ये सवाल, अगला रहा आपके सामने ये सवाल जो यहाँ पे दिखाई दिया। हमारे पास बोला है क्या ABC का जो कोड है ZYX है, तो DEF का कोड क्या मिलेगा? सोचिए यहाँ पे क्या हो सकता है आपके सामने। यहाँ पे आंसर क्या होगा जो यहाँ पे दिया गया है आप सभी के सामने? यहाँ पे सवाल देखा सर बहुत बहुत आसान है। ठीक है, और हम बात कर लें हमारे पास जो होता है अपोजिट का जो केस आता है। आपने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा होगा, आपने भैया कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा होगा। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग में पढ़ा होगा आपने एक टाइप क्या अपोजिट का केस जो हमारे पास आता है। अपोजिट क्या होता है भैया? अपोजिट का केस हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है एम का जो होता है एन होता है। ठीक है, जैसे के का जो होता है पी होता है ना। जे का क्या होता है क्यू होता है। ये एक दूसरे के यहाँ पे क्या है अपोजिट भैया यहाँ पे, है ना। जैसे हमारे पास एन का एम हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा यहाँ पे, के का पी हो जाएगा, पी का के हो जाएगा, जे का क्यू हो जाएगा, क्यू का क्या जे हो जाएगा। ये एक दूसरे के यहाँ पे क्या है अपोजिट भैया है, अपोजिट यहाँ पे। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? बताइए यहाँ पे ये जो आपके सामने यहाँ पे सवाल जो दिया गया भैया एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तो सवाल आसान पूछा है, कभी कभी थोड़ा सा आपका यहाँ पे मान ली दे देगा, मतलब जब तक चीज़ें याद नहीं होती तब नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है ए है, बी हो गया, ये सी है, ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, ये हमारे पास वाई है, ये हमारे पास वाई, ये हमारे पास एक्स है। तो आप बोलेंगे आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ये हमारे पास है। आप बोलेंगे ये एक दूसरे के यहाँ पे क्या अपोजिट भैया यहाँ पे हो गया, एक दूसरे के हमारे पास क्या अपोजिट यहाँ पे है। तो आप बोलेंगे इसका हमारे पास क्या होगा डब्लू हो सका, डब्लू से हमारे पास एक ही ऑप्शन, काम ख़त्म। आगे हमको आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है भैया। डी का जो हमारे पास होता है अपोजिट क्या होता है? डब्लू होता है। ठीक है, क्या होता है डी डब्लू, माउंटेन ड्यू। आपने देखा होगा भैया, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। जी हमारे पास यहाँ पे ड्यू, ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास डब्लू है। एक दूसरे का जो होता है अपोजिट, इसका आप समझिए कोड है, ट्रिक जो भी आप समझ लीजिए भाई यहाँ पे। ठीक है, आगे आते हैं, अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा भैया, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए क्या होगा इसका आंसर। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सवाल, आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में पढ़ा होगा, एंगल बेस्ड वाले सवाल जो बनता है। ठीक है, एंगल बेस्ड हमारा सवाल जो बनता है उसी के आधार पे दिया है। हमारे पास सिंपल सा बोला है यहाँ पे क्या है कि योग करने वाला जो हमारे पास यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे योग करने वाला हमारे पास यहाँ पे क्या जो व्यक्ति है। ठीक है, योग करने वाला जो हमारे पास व्यक्ति है, योग करने वाला जो हमारे पास यहाँ पे एक व्यक्ति है, उत्तर की ओर मुँह करना शुरू करता है, उत्तर की ओर अपना फेस करना यहाँ पे स्टार्ट करता है, और फिर 90 डिग्री यहाँ पे क्या करता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद भैया यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे क्या एंटी क्लॉकवाइज। तो बोला है अब यहाँ पे उसका जो व्यक्ति का मुख है वो किस दिशा की ओर है। पहली बात देखिए यहाँ पे जो बोला है व्यक्ति का जो यहाँ पे
व्यक्ति का जो हमारे पास उत्तर की तरह क्या किया है, वो मुंह करके भैया यहाँ पे खड़ा है, जो भी आप यहाँ पे स्टार्ट किया है उत्तर की तरफ हमारे पास है, ये हमारे पास उत्तर की तरफ यहाँ पे आप बोलेंगे भैया यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे उत्तर की तरफ है। फिर वो क्या करता है 90 डिग्री यहाँ पे वामावर्त, भाई यहाँ पे 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज है। ये हमारे पास भी यहाँ पे हो गया, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री क्या करना, घूमना यहाँ पे। 180 डिग्री का मतलब क्या, एंटी आपका यहाँ पे अपोजिट होगा, सीधे आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसका अपोजिट मतलब यहाँ पे आ गया उसका फेस। चाहे भैया एंटी क्लॉक वाइज घुमाएं, एंटी क्लॉक वाइज घुमाएं, चाहे हम क्लॉक वाइज घुमाएं, तब भी क्या, ये अगर इस दिशा में इसका चेहरा है तो 180 डिग्री जब घूमेगा तो सीधा आपका इसका चेहरा इस दिशा में आ जाएगा। तो ये कौन सी दिशा है, आप बोलेंगे जो हमारे पास ये जो दिशा होगी ईस्ट होगी। ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं क्या, पूर्व बोलते हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। आसान सवाल भाई यहाँ पे, ठीक है। कम से कम थोड़ा एंगल के बारे में आप रखिए जानकारी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कल का जो एक हमने सॉल्व करवाया था प्रैक्टिस नंबर यहाँ पे 7वें में करा था, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। आगे आते हैं, अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, बहुत बहुत अच्छा सवाल देखा सब। चलिए भाई सोचिए यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। बहुत अच्छा सवाल बोला है, असमान पद, यानी कि हमारे पास और यहाँ पे क्या है, डिसिमिलर यहाँ पे क्या है, तो पता करना होगा। और क्या, सोचिए 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 यहाँ पे क्या होगा आपके सामने जो यहाँ पे दिया गया है सवाल। P 49 है, T 4 है, Z हमारे पास 64 है, तो K हमारे पास 9 दिया है। तो इन चारों में से आपको पता करना कौन भैया यहाँ पे क्या, असमान, डिसिमिलर यहाँ पे है। चलिए भाई, और हम बात कर लेते हैं। बात अगर हम करें तो हमारे पास ये कितना है, P 49 हो गया, T 4 हो गया, Z कितना 64 है, K कितना भैया यहाँ पे 9 है, यही हमारे पास है। ये P का जो यहाँ पे प्लेस होता है 16 है, ये इसका होता है भैया 20, ये इसका यहाँ पे कितना 26 हो गया, ये हमारे पास कितना 11 है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या है, दोनों को जोड़ेंगे, अंकों का योग करेंगे, कितना 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 है। इनके अंकों का योग करेंगे 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया। इनके अंकों का योग करेंगे 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर ये कितना होगा 64 हो गया। इनके अंकों का योग करेंगे 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 है। तो हमारे पास कितना दिया, 9 दिया है। होना चाहिए कितना 4, लेकिन दिया कितना 9, यानी कि हमारे पास यही क्या है, सबसे अलग है। तो हमारे पास आंसर जो मिलता है यहाँ पे सी वाला, बिल्कुल भाई यहाँ पे सही है, ठीक है। बिल्कुल देखा जाए, बहुत बहुत अच्छा देखा जाए सवाल अपने में दिया, ठीक ठाक कह सकते हैं लेवल का सवाल है आपके एग्ज़ाम के, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखा जाए बहुत ठीक ठाक कह सकते हैं इसको। चलिए भाई सवाल देखें इसका, आप पता है आसान सवाल है, ये तो बहुत आसान, कम कर इसका तो भैया यहाँ पे आंसर दे दीजिए, इसमें तो मतलब वो ना करिए, हाँ कम से कम भैया इसका तो आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका आंसर बताइए यहाँ पे, हाँ बताइए भाई यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। हम्म, इससे आसान भाई नहीं मिलने वाला सवाल कोई, इससे आसान सवाल पूरे मार्केट में नहीं भाई यहाँ पे, ठीक है। हम बात करते हैं हमारे पास हैश का जो यहाँ पे अर्थ क्या, मल्टीप्लाई है। तो 3 इंटू कितना यहाँ पे 5 करना है, इसका यहाँ पे अर्थ कितना मल्टीप्लाई है, तो 5 तो यहाँ हो जाएगा 15 हो सकेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल हमारे पास ये वाला आंसर मिलता है। चलिए भाई, ऑक्सीजन जलना है, ऑक्सीजन क्या करता है भैया, जलने में सहायक करता है। जैसे हमारे पास जो आग जलती है वो ऑक्सीजन से ही जलती है, ठीक है। और हमारे पास मान लें कोई आप ऐसा चीज़ ले लें, मान लें बर्तन ले लें, वो आपका वैक्यूम मतलब है, निर्वात है, जिसमें आपकी हवा ही ना हो। आप सोचिए उसमें आप कोई भैया आग जला दे तो नहीं जल पाएगी। तो जलने में जो हमारा हेल्प करता है वो ऑक्सीजन ही करता है, ठीक है। तो बुझने के लिए यहाँ पे कौन यहाँ पे करेगा भैया, यहाँ पे बुझने के लिए जो हमारा हेल्प कौन करेगा, यहाँ पे हीलियम करेगा, नहीं भाई। हाइड्रोजन करेगा, नहीं। नाइट्रोजन भी नहीं करेगा। हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप देखते होंगे जो आपके 4 व्हीलर में जो हमारे पास फायर, एग्जैक्ट हमको याद भी नहीं है, बल्कि हाँ पता है, फायर एग्जिस्टर क्या बोलते हैं उसको, देख लीजिए यहाँ पे, याद नहीं हमको भी है, ठीक है। जो मतलब रखा होता है बाइक वाले, मतलब क्या 4 व्हीलर में जो रखा होता है भाई, ठीक है, आग वो बुझाने के लिए होता है, ठीक है। फायर एग्जिस्टर ऐसे कुछ बोलते हैं, याद भाई हमको एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद आ रहा है,
गजब देखा ऐसा हमारा भी हाल है। इतना आसान चीज़ें मतलब जो, चलिए छोड़िए क्या ही कहा जाए, ऐसा थोड़ी ना कि हर चीज़ देखा ऐसा हर व्यक्ति को याद ही रही है, भी तो हो सकता है ना भाई। चलिए भाई, क्या होगा इसका आंसर। सवाल जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, बोला है हमारे पास यहाँ पे लीप वर्ष नहीं भाई, यहाँ पे ये हमसे बोला लीप वर्ष यहाँ पे नहीं है। तो लीप वर्ष कैसे आप चेक करते हैं, हमारे पास कोई भी यहाँ पे दिया गया है, ईयर दिया गया है, कोई भी अगर ईयर भैया यहाँ पे है, उसको लीप ईयर चेक करना है, उसको भैया यहाँ पे लीप ईयर चेक करना हो तो कैसे हम चेक करेंगे, 4 से डिवाइड हो कम्प्लीटली, यहाँ पे 4 से क्या हो डिवाइड हो भाई, यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पर डिवाइड हो, ठीक है, 4 से क्या हो कम्प्लीटली डिवाइड हो, तो वो क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है, ठीक है। तो ये 4 से यहाँ पे कटेगा। अब 4 का रूल क्या कहता है, हमारे पास कोई यहाँ पे नंबर उसका लास्ट का 2 अंक है, कोई भी हमारे पास नंबर है अगर 4 का लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो वो क्या होगा भाई, यहाँ पे वो क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, और क्या ये 4 से कटेगा, जब 4 से कटेगा तो ये लीप ईयर है, ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा तो ये हमारा आंसर होगा, और क्या यही हमारा आंसर भैया होगा। और ये हमारा 4 से कटा, ये हमारे पास 4 से कटा, तो हमारे पास जो लीप ईयर है नहीं है, ये वाला हमारे पास लीप ईयर नहीं भाई, और हमसे ही पूछा भी है, तो बी वाला मिलेगा, राइट आंसर मिलेगा। चलिए आगे आते हैं, अगला यहाँ पे पढ़िए समझिए यहाँ पे क्या दिया, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। आसान सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, बहुत बहुत आसान भाई, ठीक है। इसका तो आंसर देखा है हमारे पास यहाँ पे पढ़ने के बाद ही निकल जाएगा, मतलब एक बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से इसका आंसर निकल जाएगा भाई, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका आंसर ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, ये वाला आराम से निकल जाएगा, एक बार पढ़ने के बाद ही। इत्मीनान से आप पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, आराम से जाएगा, खटाक ध्यान से आ जाएगा। बाकी आप पढ़िए भाई, यहाँ पे पढ़िए 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 भाई, यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर जो यहाँ पे दिया गया है। सवाल बताइए भैया, यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। बताइए बताइए बताइए। हम्म इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। कोई तो है जो इसका जवाब दे पाएगा। वेलकम टू वी आई गारंटी प्रेस बने, ये चलो गजब देखा चाहिए भी सब एकदम। चलिए भाई छोड़िए यहाँ पे, यार देखा जाए हमारे पास इतना आसान सवाल दिया, आपसे क्या ही हम कहें। हमारे पास यहाँ पे क्या बोला है, रीड द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन गिवन एड डिसाइड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर वैलिड, मतलब कौन सा जो हमारा कथन यहाँ मान्य भाई, यहाँ पे ठीक है हमसे ये बोला है। स्टेटमेंट में हमारे पास बोला है एन एप्पल इज़ गुड फॉर एन इंडिविजुअल हेल्थ, व्यक्ति के लिए भाई, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे एक अच्छा, यहाँ पे क्या है सेब जो हमारे पास व्यक्ति के लिए यहाँ पे एक अच्छा, यहाँ पे क्या है के लिए अच्छा है, यहाँ पे क्या जो सेब है व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, एकदम भाई बिल्कुल यहाँ पे अच्छा है, बिल्कुल भाई यहाँ पे अच्छा है, तो ठीक है भाई ये पॉजिटिव हमारे पास है। तो आगे हम बात कर ले, हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया है, एप्पल आर गुड वे टू कीप समन हेल्दी एंड फिट, सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने के लिए एक अच्छा तरीका है, बिल्कुल भाई यहाँ पे है, ये बिल्कुल भाई यहाँ पे सही है। आगे हम बात कर लें, अंगूर सेब से बेहतर है, भैया यहाँ पे अंगूर की बात ही नहीं की है, स्टेटमेंट में हमारे कहीं पे अंगूर की बात की गई है, जब भैया अंगूर का जिक्र ही यहाँ पे नहीं किया गया तो हम अंगूर के यहाँ पे कैसे मान लें कि हमारे पास ये बेहतर है या सही है। तो इसको हटा दीजिए भैया, हटाइए भैया ये जो आपके सामने है। और अंगूर की बात किया होता ठीक है भाई, स्टेटमेंट में यहाँ पे अंगूर की अगर थोड़ा सा हमें बात किया होता ख़राब या ज़्यादा, अब जो अब कहाँ पे है ठीक है, तो ठीक है तो चेक करते भाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अंगूर की बात ही नहीं किया गया, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा होगा, वनली कंक्लूजन 2, ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन, काम खत्म। ये हमारे पास ये सी वाला देखिए यहाँ पे दिया है, सी वाला ऑप्शन, तो बी वाला मिलेगा भाई, यहाँ पे राइट मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, हमारे पास ये जो दिया है ये सीक्वेंस जो हमारे पास दिया भाई यहाँ पे सीक्वेंस, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस,
क्या होगा इसका आंसर भाई? क्या होगा इसका आंसर, कोई बताएगा? हम्म। ए हर एक देखा सा हमारे पास यहाँ पे जो ये है टर्म जो है ना, वो ए से स्टार्ट है। ए से स्टार्ट है, 1 बी, 2 बी, 3 बी, 4 बी, 5 बी, अगला वाले में 5 बी होगा, इसमें है। आसान इतना देखा जाए, पहले तो ये सवाल दिया, उसके साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शन भी इतना आसान दिया है कि मतलब आसानी से आप ढूंढ पाएँ, मतलब बिना चश्मा लगाए हुए आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लें थोड़ा सा आंखों में दिक्कत भी होगी तो आप बिना चश्मा लगाए हुए बता सकते हैं। अच्छा, इसका आंसर यही होगा भाई। तो ऐसा यार, ऑप्शन भी सर्च करवा, ठीक है आपने सवाल तो इजी रखा ही रखा है, तो कहूँगा सवाल तो यार अच्छा खासा रखना चाहिए यहाँ पे। ऑप्शन तो ये एग्ज़ाम का भाई पूछा हुआ है, ठीक है, हमने अपनी तरफ से नहीं सर्च किया है। ठीक है, और हम अपनी तरफ सेट कर लेंगे तो फिर देखा जो हर सवाल देखा जाए अपने आप में वो टाइम टेकन होगा और डिफ़िकल्ट होगा भाई, क्योंकि हम चाहेंगे कि मतलब सवाल को अच्छा खासा लेवल बनाया जाए। इतना प्रीवियस पेपर दिया है कि क्या ही कहा जाए, आपको नया बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक भाई, आपको नया बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। हमारे पास क्या मिल्क शेक है, और क्या बर्गर है, पिज्ज़ा है, कुकीज़ है, इन सब में क्या ऑड दिख रहा है? ऑड वन आउट आपने पढ़ा होगा चैप्टर, नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो छोड़िए, और क्या कैसा है, एग्ज़ाम भी छोड़ दीजिए, आप भी छूट जाएंगे, और क्या। आप बोलेंगे हम ही नहीं छूटेंगे, और कोई नहीं छूटेगा ना। ठीक है भाई, सवाल को ध्यान से देखिए, अब बताइए यहाँ पे इसका आंसर क्या मिलेगा। बहुत बहुत आसान सवाल है। चले भाई, पहली बात देखिए, हमारे पास एक खाने वाली चीज़ भी यहाँ पे खाने वाली है, ये भी खाने वाला है, ये भी खाने वाला है, ये हमारे पास क्या पीने वाला है, यानी कि हमारे पास यही क्या है, सबसे अलग है। यही हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, और क्या सोचिए यहाँ पे, सोचिए भाई यहाँ पे क्या होगा। पानी यार देखा जाए यहाँ पे नहीं क्या, हम भी सोचे कहाँ है, इतना सुस्ती क्यों आ रही है। चलिए भाई यहाँ पे देखिए, चलिए भाई बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। बात कर ले, हमारे पास यहाँ पे क्या है चित्र में भैया, यहाँ पे कबूतर है, पक्षी है, कुत्ते हैं, के बीच हमको निकालना यहाँ पे क्या रिलेशन निकालना भैया यहाँ पे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, और क्या। जो हमारा भैया कबूतर है वो पक्षी है, ये हमारे पास जो कबूतर है ये क्या है, कबूतर। अरे भैया लिखते हैं पीजन, लिखते हैं ना इसको। ये हमारे पास पीजन मतलब कबूतर हो गया, ये हमारे पास क्या है बर्ड हो गया, यानी कि पक्षी हो गया। और ये कुत्ता हमारे पास क्या अलग है, जो इनसे इनसे मैच नहीं करता भैया यहाँ पे। यानी कि हमारे पास कौन सा, आप बोलेंगे भैया कौन सा, एक ही तो हमारे पास यहाँ पे दिया है, काम ख़त्म, और क्या, सी वाला। ये हमारे पास क्या है कबूतर हो गया, के फॉर कबूतर, पी फॉर पक्षी, और के फॉर कुत्ता। ऐसा भी तो कह सकते हैं, ये कुत्ता भैया यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा देखा जाए, मतलब सवाल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल नहीं है। चलिए भाई, आपके सामने ये रहा है सवाल जो यहाँ पे दिखाया दिया है, सवाल जो आपके सामने यहाँ पे, ये भी देखिए वेन डायग्राम का ही सवाल है, लेकिन ये लैंग्वेज बेस आपका पूछा गया है। 40 छात्रों की एक कक्षा में 20 ने केवल यहाँ पे क्या जीव विज्ञान चुना है, और 15 ने यहाँ पे गणित चुना है, लेकिन जीव विज्ञान नहीं है,
यह दिया गया है कि प्रत्येक छात्र ने या तो गणित या फिर जीव विज्ञान या फिर दोनों को चुना है। तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों यहाँ पे क्या क्या चुना होगा भाई। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें केवल बोला है, जैसे हमारे पास अगर बात कर ले, ये हमारे पास हो गया भैया, ये हमारे पास हो गया, दिख रहा ना फिगर, फिगर यहाँ पे दिख रहा ना भाई। ठीक है, अगर हमारे पास केवल ये वाले यहाँ पे क्या है, केवल हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायोलॉजी वाले हो, बायोलॉजी वाले हो, ये क्या है मैथ वाले हो। ठीक है, तो अब बात हम कर लेते हैं यहाँ पे क्या, अगर हम बात कर लें भाई यहाँ पे, ये केवल यहाँ पे क्या है 20 लोग हैं और केवल इसमें कितने 15 लोग हैं, और टोटल जो हमारे पास कितने 40 लोग हैं। 40 में से केवल यहाँ पे 20 क्या बायोलॉजी हो गए, और ये हमारे पास कितना हो गए ये 15 हमारे पास यहाँ पे क्या मैथ वाले हो गए। तो यानी कि जो हमारे पास बीच का यहाँ पे जो बचता है 15 और 20 35 हमारे पास 5, यानी कि जो हमारे पास 5 लोग हैं वो क्या होंगे भाई यहाँ पे बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, यही हमारे पास ही होंगे। तो यहाँ पे जो 20 में आएंगे हमारे पास यहाँ पे 5 लोग आएंगे। तो हमसे यही पूछा भी है, हमसे ये क्या है भाई पूछा भी है, और क्या। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल लेके भाई यहाँ पे क्या दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में पार्टनर के जो कोई यहाँ पे दिया है कोड जो दिया है, ये दिया है तो हमसे बोला उसी भाषा में सेजमेंट की कोडिंग क्या मिलेगी। सोचिए भैया आप लोग खुद यार सोचिए, इतना आसान आसान सवाल दिया, हम मन करता अब खुद से देखा जाए सवाल को बनाया जाए। ठीक है, एग्ज़ाम का देखा जाए बहुत सस्ता सस्ता सवाल दिया है, अब मज़ा आता नहीं भाई यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं अगले वाले में कुछ अपने तरफ से डालेंगे। हम सोचते थोड़ा आपका एग्ज़ाम का लगे तो मतलब आपको लगेगा अगर बहुत टफ डाल देंगे तो फिर ये दिमाग में आपके आएगा कि यार इतना टफ टफ पूछाएगा एग्ज़ाम में, इससे पहले तो नहीं आया है, ये भी देखा जाए फिर वो रहेगा एक भ्रम रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे तब, जब भाई एग्ज़ाम में बहुत आसान पूछा गया है इसके पहले अगर अपनी तरफ से हम बनाएंगे तो फिर टफ रहेगा, तो फिर वही बोलेंगे आप लोग बहुत टफ बना रहे हैं। चलिए भाई, ये तो देखा था, देखने के बाद ही इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, देखने के बाद ही इसका आंसर यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए पी से यहाँ पे क्या ओ है, तो पी 16 है, ये ओ कितना 15 एक घट गया। ठीक है भाई, ए हमारे पास 1 पे है, जेड हमारे पास क्या है 26 पे है। ठीक है, ये हमारे पास है। चलिए भाई देखिए यहाँ पे, ठीक है हमारे पास यहाँ पे दिया गया है सिंपल से, देखिए देखें यहाँ पे जिस हमारे पास यहाँ पे क्या है पार्टनर हो गया, क्यों भाई यही तो है पार्टनर, पार्टनर पार्टनर, ये हमारे पास ओ है, ये जेड है, ये क्यू हो गया, ये एस हो गया, ये एम है, ये डी है, ये हमारे पास यहाँ पे क्यू हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है माइनस का पे एक हो गया, ये हमारे पास माइनस का एक है, 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 हमारे पास अभी माइनस एक। ये हमसे बोला है सेजमेंट भाई, यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे सेजमेंट भाई यहाँ पे है।
इसमें से यहाँ पे एक कम कर देंगे तो मिल जाएगा आर। आर क्या भाई यहाँ पे है, इसमें से एक कम करेंगे तो मिल जाएगा हमारे पास कितना, डी आ जाएगा। तो आर डी से स्टार्ट होगा, आर डी से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन, काम खत्म है यहाँ पे। आर डी से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला एक ही यहाँ पे ऑप्शन दिया भाई, ठीक है, एक ही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ही दिया गया है। ठीक है, चलिए भाई अगला, एक बेलन को उसकी धारी पर 60 डिग्री के कोण पर आप झुके हुए समतल द्वारा प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो परिणाम में जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन का आकार क्या हो, स्पाइरल सर्पिल जो होता है वो तो होगा नहीं, परवल है, पैराबोला जिसे बोलते हैं, हाइपरबोला, एलिप्स, एलिप्स एलिप्स एलिप्स। हमारे पास जैसे यहाँ पे क्या है, ये भैया यहाँ पे है सिलेंडर, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिलेंडर है यहाँ पे। अरे आप ऐसे यहाँ पे 60 डिग्री पे यहाँ पे कट करेंगे ऐसे यहाँ पे, ठीक है, 60 डिग्री मान लो आप कट करते हैं यहाँ पे 60 डिग्री ऐसे कट करेंगे तो हमारे पास जो आकृति मिलेगी वो पता है क्या मिलेगी, इलिप्स मिलेगी। ये हमारे पास जो मिलेगी यहाँ पे इलिप्स, ठीक है, ये इलिप्स भाई मिलेगी। आगे इस उम्र में ताश तो खेलते ही होंगे, हम कहते हैं ठीक है भाई 15-20% नहीं खेलते होंगे, 30% नहीं खेलते होंगे, 50% नहीं खेलते होंगे, लेकिन 50% खेलने में मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। और खेलना देखा से बुरी बात नहीं भाई, ठीक है। इस प्रकार से देखा से हमारे पास ये भी क्या एक गेम है यहाँ पे है, ठीक है। जैसे आप लूडो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, चेस खेलते हैं, तो वो भी क्या है, यहाँ पे जो ताश मतलब होता है ताश, कार्ड जो बोलते हैं कार्ड खेलना, वो भी क्या एक गेम ही भाई यहाँ पे है। तो ये हमारे पास हमें 52 यहाँ पे क्या है पत्ते हैं, इसमें से जो हमारे पास एक गड्ढे में कितने यहाँ पे इक्के की प्रायिकता यहाँ पे है, टोटल हमारे पास कितने 52 हैं। टोटल जो हमारे पास यहाँ पे कार्ड जो भाई यहाँ पे वो कितने 52 यहाँ पे टोटल हैं, ठीक है। जो इक्के हमारे पास होते हैं टोटल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, हाँ 4 ही होते हैं। अब ये देखिए भाई पता होना चाहिए यहाँ पे 4 जो हमारे पास इक्के होते हैं, तो 52 में से 4 की आने की संभावना है इक्के की, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, 1/13 आ जाएगा 13, 1/13 इसका मिल जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक भाई बिल्कुल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अगला सवाल आपके सामने ये रहा जो दिया गया हमारे पास यहाँ पे क्या है, दी गई श्रृंखला में अगली यहाँ पे आकृति क्या होगी, अगली जो आकृति भैया यहाँ पे क्या होगी हमसे ये पूछा है। अगली वाली आकृति बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये जो दिया है, ये जो हमारे पास यहाँ पे है, ये जो हमारे पास यहाँ पे, आप बोलेंगे ये चीज़ हमारे पास यहाँ से यहाँ गई, जैसे यहाँ पे अगले वाले में देख लीजिए खुद आप, अगले वाले में फिर क्या होता है, यहाँ से यही चीज़ हमारे पास यहाँ आती है, ये ऐसे यहाँ पे आती है, ये चीज़ आपके सामने, फिर अगली बार यहाँ से यहाँ आएगी भैया हमारे पास ये वाली मिलेगी, मतलब अगले वाले में जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे, अगले वाले में जो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा ना, अगले वाले में वो क्या मिलेगा भैया हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा, ये अगले वाले में मिलेगा, इसमें है ये नहीं है, इसमें है ये नहीं, तो इस वाले में दिया है और इस वाले में दिया है, फिर आगे के हम इस पर काम किए तो फिर इस पर काम कर लें, ठीक। ये हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ दिया इसके सामने यहाँ पे दिया है, फिर ये हमारे पास दिया है, फिर ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे ये दे दिया है, ठीक है। तो अगले वाले में क्या होगा हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे अगले वाले में यहाँ पे आ गई, फिर अगले वाले में यहाँ पे आएगी भैया, यहाँ पे आएगी, लेकिन जो हमारे पास ये क्या आएगा, ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा, हमारे पास ये आएगा इस प्रकार से आएगा, ऊपर नहीं दिया भाई, ठीक है। ये आपका जो यहाँ पे वर्टेक्स से ऊपर नहीं जाएगा, नोक जो ये ऐसे आपका घूमेगा। आगे आते हैं अगले यहाँ पे सॉल्व पे, x हैज़ y इंडिकेट्स x इज मदर ऑफ y, और y डॉलर z इंडिकेट्स y इज ब्रदर ऑफ z, z स्टार a इंडिकेट z इज डॉटर ऑफ a, देन हु इज द फादर ऑफ फैमिली, मतलब पिता, परिवार में भैया पिता कौन है, परिवार में पिता कौन है, हमसे ये पूछा है, परिवार में पिता कौन है। पहले हम देखते हैं x
हैज वाई इंडिकेट एक्स इज़ मदर ऑफ वाई। एक्स का भैया माता है, किसकी माता है? वाई की माता है, ठीक है। वाई इज़ द मदर ऑफ जेड। वाई क्या है भैया? भाई है, किसका भाई है? जेड का भाई है, ठीक है। जेड इज़ डॉटर, डॉटर है, किसकी डॉटर है? ए की डॉटर भी यहाँ पे। अब यहाँ पे आप खुद देखें, ये दोनों यहाँ पे क्या हैं? भाई बहन हैं। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। ये जो हमारे पास वाई है, इसका यहाँ पे लड़का है, तो ये इसकी लड़की होगी, है ना भाई। अब यही जो है इसकी भी लड़की है, इसकी भी लड़की, यानी कि ये दोनों की लड़की यहाँ पे है। तो भैया ये इसकी अगर माता जी है तो ये इसके पिता जी हो जाएंगे, सिंपल सा। ये दोनों यहाँ पे क्या पति पत्नी हो गए। भैया अगर कोई आपका यहाँ पे मान लीजिए लड़का है, दो लोगों का मतलब लड़का कब लगेगा? दो लोगों का लड़का तभी लगेगा, देखा जाए जनरली यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, अपने माता कहलाएगा और अपने पिता कहलाएगा, ठीक है। ये जो लड़की है ये इसकी भी कहला रही है, इसकी भी कहला रही है, यानी कि ये कि दोनों क्या माता पिता है। ये इसके यहाँ पे जेंडर पहले से पता है कि ये हमारे पास क्या है, इसके यहाँ पे माता जी भैया यहाँ पे, तो ये इसके पिताजी। तो हमारे पास यहाँ पे परिवार में जो पिताजी बन रहे हैं वो हमारे पास कौन भैया? यहाँ पे ए है, ए। आगे आते हैं, अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अगला रहा आपके सामने ये सवाल, अगला रहा आपके सामने ये सवाल, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपको बताना होगा। क्या होगा? बताइए बताइए बताइए, क्या होगा? फ्रॉम द फिगर, स्टडी द फिगर गिवन बिलो। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो choose the figure that will be most suitable to continue the pattern given above. From the figure given below choose the figure that will be most suitable to continue the pattern given below. सोचिए यहाँ पे क्या हो सकता है। मतलब ये जो हमारे पास मतलब पहली बार जो यहाँ पे आ गया डार्क भाई, यहाँ पे पहली बार यहाँ पे आया डार्क, ठीक भाई। अगले वाले में क्या है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे खिसक के आ गई है, और खिसकने के साथ साथ मतलब ये हमारे पास यहाँ पे बाकी अगला वाला यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे डार्क हो गया, एक्स्ट्रा भी यहाँ पे डार्क हो गया। फिर अगले बार ये जो हमारे पास यहाँ पे डार्क हो रहा है, ये वाला पार्ट अगले बारे में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास हटा दीजिए, यहाँ से आएगा। फिर अगले बार में क्या एक हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा भैया, अगली बार में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया। फिर अगले वाले में क्या हमारे पास हो गया, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे खुद दिया भी गया है, ठीक है। कुछ गलती हो रही क्या भाई? मतलब यानी कि हमारे पास सिर्फ ये चीज़ हमारे पास उठ के इसी में आ गई भैया, ठीक है। अगले वाले में क्या हमारे पास में यहाँ पे होगा, अगले वाले में जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे क्या, ये चीज़ हमारे पास यहाँ तो रहेगी रहेगी, ये हमारे पास यहाँ पे रहेगी रहेगी, ठीक है। आप खुद देखें यहाँ पे मतलब हमारे पास ये, तो ये हमारे पास यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा और एक एक्स्ट्रा यहाँ बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक हमारे पास ये उठ के आ जाएगा, बाकी एक यहाँ पे बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा। अगले वाले में क्या होगा भैया, सिर्फ एक ही आपका बढ़ेगा। मतलब यहाँ से ये कटेगा तो अगली बार यहाँ पे सेट हो जाएगा। मतलब पूरा यहाँ पे यहाँ से लेके ऐसे यहाँ पे मिलेगा पूरा यहाँ पे। तो हमारे पास ये दिया है और क्या, सॉरी ये नहीं दिया। अच्छा यहाँ से ये कटेगा भाई, ये ऑलरेडी यहाँ से एक कट चुका है, ऑलरेडी यहाँ से एक कट चुका है यहाँ पे। तो अगले वाले में यहाँ से कटेगा ना, यहाँ से, यानी कि जो हमारे पास फिगर जो मिलेगा हमारे पास ये वाला मिलेगा भाई। यहाँ से ये भी कटेगा, ठीक है, ये हमारे पास ये भी कटेगा भाई अगले वाले में से। ये जब कटेगा तो हमारे पास यहाँ बढ़ेगा, तो यही हमारे पास मिलेगा भाई। देख पा रहे हैं यहाँ पे तीसरा सवाल देखे आपके सामने। यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को भाई देखे, आपको पैटर्न को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा भाई, ठीक है। पैटर्न को आपको भैया ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा भाई। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाले जो व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है। जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति है, उत्तर पश्चिम दिशा में क्या करता है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलना यहाँ पे स्टार्ट करता है। उत्तर पश्चिम कहाँ पे है, आप बोलेंगे ये वाला उत्तर पश्चिम दिशा है। उत्तर पश्चिम दिशा में अपने बायां हाथ मुड़ता भैया। जब बायां हाथ मुड़ेगा ये मतलब क्या 90 डिग्री मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। तो व्यक्ति यहाँ पे आ गया, तो ये कौन सी दिशा होगी हमारे पास, ये पश्चिम हो जाएगी और ये हमारे पास दक्षिण हो जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम हमारे पास मिल जाएगा भाई यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दक्षिण पश्चिम हमारे पास मिल जाता है। आगे हम बात कर लें, आगे देखिए भैया हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पे डी हो गया 4, डी हमारे पास नहीं भैया, यहाँ पे इसको 16 कर लेते हैं। और ये हमारे पास बी हो गया, बी 4 हो गया,
ये हमारे पास ई हो गया 38, एच हमारे पास 64 हो गया, जे हमारे पास यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो प्लेस होता है वो 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया। डी का जो प्लेस यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर ये हमारे पास मिल गया। इसका जो प्लेस 5 है, 5 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे कितना 25 आना चाहिए, लेकिन दिया कितना 38। ये हमारे पास कितना 8 है, 8 का स्क्वायर कितना 64। इसका प्लेस 10, 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना 100 है। तो आप बोलेंगे भाई यही हमारे पास के ऑड है, यही हमारे पास के ऑड है, यही हमारे पास के ऑड है। यहाँ पे ये हमारे पास ई होना चाहिए ना, ई बी डी एफ 4 2 6, ये हमारे पास एफ आएगा भाई, एफ आएगा। ये हमारे पास एफ है, ये हमारे पास 38, ई नहीं है, ई नहीं भाई हमारे पास होगा, एफ ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितना है, एफ होगा सही भाई यहाँ पे। ठीक है, 36 होगा, 36 में 2 जोड़ा गया। ठीक भाई, मतलब कहने का मतलब हमारे पास वही जो मिलेगा वो वही ऑड होगा। ये हमारे पास एक सवाल है, और अगला हमारे पास ये सवाल है। चलिए भाई बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा। देखिए भाई यहाँ पे सवाल देखा जाए वैसे आसान भाई। ठीक है, लॉजिक क्या लगा होगा इसका। इसकी जो कोडिंग हमारे पास ये दिया, अगर मान ली हम 9 लिखते हैं, यहाँ पे 8 है, ये 7 हो गया। लॉजिक लॉजिक क्या लगा होगा, 1 2 3 है, 7 4 1 है, 3 6 9 है। हमसे पूछा 2 6 9 पूछा है। अगर हम मान लीजिए वैसे जो हमको लगता है यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे खुद देखिए आपके सामने, जैसे 2 को हमको निकालना है, और 2 का जो कोडिंग हमारे पास ये 8 है, तो यानी कि हमारे पास इसका 8 आ गया। 6 का निकाल, 6 का यहाँ पे 4 है, तो ये हमारे पास इसका आ गया 4। 9 का भैया हमारे पास देखिए यहाँ भी एक दिया है, यहाँ भी क्या एक ही दिया, यानी कि हमारे पास 9 का जो कोडिंग हमारे पास एक मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास मिलेगा 841 मिलेगा। आसान भाई सवाल है, ये तो बहुत आसान है। और एक चीज़ देखें यहाँ पे और भी फिक्स हो रहा है, पता है यहाँ पे क्या, पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इन दोनों का जो जोड़ है कितना 10 हो रहा है। 8 2 10, 7 3 10, 7 3 10, 6 4 10, 9 1 10। तो ये 2 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तब जाके 10 बनेगा। 6 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। 9 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। चलिए आगे आते हैं, अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे ये रहा, अगला रहा सवाल आपके सामने भाई, यहाँ पे वह विकल्प ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी। ऐसा हमने सवाल आपको करवा रखा है, अभी हमने कल करवा रखा है, और ये आपके नेक्स्ट वाले शिफ्ट में पूछा था, तभी हमको करवा रहे हैं यहाँ पे। इसके पहले आपका यहाँ पे फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में पूछा था, और ये अगले आपके यहाँ पे मतलब
अलग आपके स्क्रिप्ट में पूछा था भाई यहाँ पे। तो लॉजिक यहाँ पे कितना है, 3 2 2 4 3 है, और ये हमारे पास दिया 2 3 4 दिया है, ठीक है। और ये जो हमारे पास बीच का नंबर यही क्या है, पावर के रूप में लिखा है भैया। तो ये 6 2 यहाँ पे 1 है, तो आप बोलेंगे जो हमारे पास बीच का नंबर यहाँ पे 6 1 है, इसी का स्क्वायर यहाँ पे करना होगा। तो ये आपके सामने मिलेगा यहाँ पे 6 1, ये आपके सामने डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आज के जितने भी सवाल थे हम लोगों ने कर लिए भाई यहाँ पे, ठीक है। आज के जितने भी यहाँ पे सवाल थे हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। चलिए।